नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आपको मालूम ही है कि 22 से 24 मई तक जारी रहने वाली G20 समिट के लिए घाटी में सुरक्षा व्यवस्था चाकू चौबंद की जा रही है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। लोगों को थोड़ी परेशानी जरूर पेश आ रही है, लेकिन लोग खुशी का इजहार भी कर रहे हैं। कुछ सियासी दल नाराजगी भी जता रहे हैं। इन सब के बीच कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आतंकवाद का दंश झेला है, जिन्होंने जिंदगियां बर्बाद होते हुए देखी हैं। इस आतंकवाद ने कई लोगों से उनकी जिंदगियां छीन ली। ऐसे आतंकवाद प्रभावित लोगों की G20 समिट से उम्मीदें जगी हैं। इन पीड़ितों की मांग है कि इस बैठक में टूरिज्म के अलावा टेररिज्म पर भी बात हो, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ श्रीनगर से उठने वाली आवाज दूर तलक जाएगी। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा कई खास मेहमानों के साथ। तो आतंकवाद मुतासर लोगों की ये उम्मीद है और ये उम्मीद जगी है कि इस बार जो G20 समिट श्रीनगर में होने जा रहा है उसमें आतंकवाद के खिलाफ एक सुर में बातें की जाएंगी और वो जो आवाज उठेगी वो कहीं न कहीं पड़ोसी मुल्कों तक जाएगी जो आतंकवाद का बढ़ावा देते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ भी नाराजगी का इजहार किया जाएगा। ऐसी उम्मीदें इन लोगों को उठी हैं। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो अब से कुछ देर बाद टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आएंगे। डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी साहिबा हैं, जो कि स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी की, हमें ज्वाइन कर रही हैं। आपका वेलकम करते हैं। और इसके अलावा एक और खास मेहमान हमारे बीच मौजूद हैं, बिट्टा जी भट्ट, जो कि फादर ऑफ लेट राहुल भट्ट, स्वर्गीय राहुल भट्ट के पिताजी हैं। बिट्टा जी, आपको आवाज मेरी मिल पा रही है तो जरा इशारा करिएगा। स्वागत है आपका, वेलकम न्यूज 18 JKLH को वक्त देने के लिए। और इसके अलावा आप एक और स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दरख्शां इंद्राबी साहिबा को। इसके अलावा दो लोग और, दो खास मेहमान और हमारे पैनल में होंगे। इरफान हफीज लोन साहब, जो कि लीगल एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर अग्निशेखर साहब जुड़ेंगे, जो कि पनुन कश्मीर के कन्वेनर हैं, क्योंकि पनुन कश्मीर की तरफ से हमेशा कश्मीरी पंडितों को लेकर आवाज बुलंद की जाती रही है और हमेशा जो विस्थापित हैं उनकी आवाज बुलंद करते हुए उन्हें हक और उन की जो जायज मांगे हैं उनको उठाया जाता रहा है। तो पनुन कश्मीर किस तरह से इस समिट को देख रहा है और इस समिट से उन्हें किस तरह की उम्मीदें हैं, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बिट्टा जी भट्ट, आपका स्वागत इस खास पेशकश का हिस्सा बनने के लिए, न्यूज 18 JKLH को वक्त देने के लिए। आपको आवाज मिल पा रही होगी तो मेरा प्रणाम, नमस्कार। और चूंकि आज जो जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं, मौजूद हैं, वो G20 की तैयारियों से तो जुड़ी हुई हैं, G20 समिट से तो जुड़ी हुई हैं। दूसरी तरफ एक ऐसे दर्द की तरफ भी कहीं ना कहीं लोगों का ध्यान जा रहा है जो आतंकवाद प्रभावित लोगों ने, जिनमें से आप भी हैं, आपने भी उस दंश को झेला है। आपको इस समिट से, G20 समिट से क्या कुछ उम्मीदें वाबस्ता हैं? बिट्टा जी भट्ट, अगर आपको आवाज मेरी मिल पा रही होगी तो सबसे पहले सवाल मैं आपसे ये करना चाह रही हूं। बिट्टा जी, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? शायद उन तक आवाज मेरी पहुंच नहीं पा रही है। उनका एक बार फिर से हम रुख करेंगे और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब कई लोगों की तरफ से ये उम्मीद जाहिर की जाने लगी है कि श्रीनगर से अगर आवाज उठेगी आतंकवाद के खिलाफ कड़े लफ्जों के साथ तो वो दूर तलक जाएगी। और बिट्टा जी भट्ट से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। इस बीच दरख्शां इंद्राबी साहिबा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आपका वेलकम करते हैं, खैर मकदम इस खास डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। चूंकि बड़े पैमाने पर तैयारियां चल रही हैं, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है और G20 समिट से लोगों को उम्मीदें भी हैं, तो कुछ लीडर ऐसे जो नाराजगी भी जता रहे हैं, वो आपको भी पता है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार ऐसे वक्त में और ऐसे मौके पर G20 समिट कराना चाहती है ताकि उनकी छवि जो है बेहतर हो सके। इस बीच अभी जो आवाज उठने लगी है वो आतंकवाद के दंश से जो लोग पीड़ित हैं वो अब ये मांग करने लगे हैं और ये उम्मीद जता रहे हैं दरख्शां इंद्राबी साहिबा कि जहां पर्यटन को लेकर, टूरिज्म को लेकर इस बैठक में बातचीत होगी और निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा, वहीं आतंकवाद के खिलाफ भी पुरजोर आवाज में एक साथ जो G20 ग्रुप के प्रतिनिधि होंगे वो मिल बैठकर आतंकवाद के खिलाफ जोरदार आवाज बुलंद करेंगे। ऐसी उम्मीदें वो लगाए बैठे हुए हैं। क्या लगता है केंद्र सरकार के पास कुछ ऐसा प्लान है कि वो इस मुद्दे पर भी ये प्रतिनिधि आए तो उनके साथ बातचीत हो? देखिए, पहले हम ये कहेंगे कि जो
कश्मीर में इस किस्म की जो G20 का समिट हो रहा है यहाँ पे, ये पहले हमारे लिए खुशनसीबी है जम्मू कश्मीर को ये मौका मिला। उसके बाद जो यहाँ पे छवि खराब की जाती थी कि अमन नहीं है, तरक्की नहीं है, खुशहाली नहीं है, और लोग इंटरनेशनल लेवल पे हमारी बात उठाते थे कि यहाँ पे कभी भी अमन कायम नहीं हो सकता है। लेकिन आज उसका ये जवाब है कि G20 कश्मीर में हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, और ये पहली बार मुमकिन हो गया है 70 सालों में कि 30 साल जो हमने यहाँ 35 साल जो हमने भुगता परेशानियां, जो हमने दुख देखे, उसके बाद ये 3 साल जो 370 के बाद 3 साल हमारे मरहम के हैं, और इन 3 सालों के बाद हमने ये देखा आज का दिन। और अब टूरिज्म, अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में हो रहा है, और अब आतंकवाद की बात तो अब दूर की बात हो गई है, वो पास्ट है। हिस्ट्री हमारा, फ्यूचर हमारा, खुशहाली है, तरक्की है, और यही सब कुछ G20 से साबित हो रहा है कि आज आप देखिए कि कश्मीर पुराना कश्मीर हो गया है, जिसको जन्नते कश्मीर कहा जाता था, और आज हम होस्ट करने जा रहे हैं G20 को बिल्कुल इंशाअल्लाह खुशहाली के साथ, और जिसके लिए कश्मीर माना जाता है मेहमान नवाजी के लिए और जन्नते कश्मीर कहलाता है, वो आज कश्मीर में होने जा रहा है। ठीक है, तो आतंकवाद से जुड़े हुए मुद्दे पर जो लोगों की उम्मीदें जगी हैं, उस पर सरकार का कुछ प्लान है, क्या बातचीत हो सकती है? क्योंकि टूरिज्म से जुड़े हुए मुद्दे पर ये प्रतिनिधि बातचीत करेंगे। मैं लौटूंगी दरक्षा साहिबा आपके पास इस सवाल के साथ एक बार फिर से, चूंकि कुछ और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अग्निशेखर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि कन्वीनर है पनून कश्मीर के। आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था, पनून कश्मीर कश्मीरी पंडितों की आवाज बुलंद करता है, जो उनके साथ नाइंसाफी हुई है उसके लिए जद्दोजहद कर रहा है बहुत सारे दशकों से, बहुत सारे सालों से। और फादर ऑफ लेट राहुल भट्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिट्टा जी भट्ट, आपका भी वेलकम करते हैं, स्वागत सर। चूंकि अब कई तरफ से ये आवाजें उठने लगी हैं, सबसे पहले तो मैं बिट्टा जी आपसे ये समझना और जानना चाहूंगी कि जो G20 की समिट हो रही है, आतंकवाद का दर्श आपने और आपके परिवार ने झेला है, क्योंकि आपने अपने बेटे को खोया है इस आतंकवाद के जरिए। अब ऐसे वक्त में कई सारे विस्थापित जो हैं, जिन्होंने इस दंश को झेला है, दर्द को झेला है, वो ये उनकी उम्मीदें जगी हैं कि G20 टूरिज्म से जुड़ी हुई बैठक तो है, लेकिन वो चाहते हैं कि इन देशों के साथ आतंकवाद को लेकर भी बातचीत हो और कुछ ऐसा पैगाम जाए ताकि दुनिया भर में उन मुल्कों तक इसका सिरे से मैसेज पहुंच जाए जो इसको बढ़ावा देते हैं। सबसे पहले बिट्टा जी, मैं आपसे ये समझना और जानना चाहूंगी कि G20 समिट पर आपकी राय क्या है, और आप भी क्या ये मांग करते हैं कि G20 समिट में आतंकवाद पर भी बातचीत हो और इस पर भी जोर दिया जाए? देखो मैडम जी, जो टूरिज्म है, G20 ने टूरिज्म पर बात करनी है जी, वो अच्छी बात है। हम नहीं बोलेंगे, हम टूरिस्ट के खिलाफ नहीं है। टूरिस्ट आना चाहिए, कश्मीर में आना चाहिए, क्योंकि वो बड़ी अच्छी जगह है। लेकिन उसके साथ साथ हमने देखना है कि आतंकवाद को भी लगाम लगानी जरूरी है। आतंकवाद जो है ये इसका नुकसान सबको है जी। पूरी कश्मीर वैली को, हमको नुकसान है। हम किस बात पर 7 लाख लोग आज 30 साल से दरबदर है। अब हमने दोबारा कोशिश की थी, फिर हमारी लाशें आ रही है। अब 2022 में ही देखा आपने, हमारे कौम की एक छोटी सी कौम है, उसमें से 7 लाशें आ गई। तो इस पर अगर G20 में बात हो इस मिलिटेंसी के बारे में, अगर इस मिलिटेंसी ये उठना चाहिए। इसमें क्या है, कम से कम लोगों को यह पता चले, अगर किसी भी फोरम पर कुछ लोग ये बातें उठाते हैं कश्मीर के खिलाफ जी, किसी भी फोरम में, यूएनओ में जाए, कहीं कहीं जस्ट जहां बात करनी नहीं होती है, टॉपिक ही बदल होता है, उसके उधर कश्मीर उठाते, तो ये जो जेन्युइन मसला है जो मिलिटेंसी का, ये क्यों नहीं उठना चाहिए? ये उठना चाहिए। इससे यह पैगाम जाएगा कि कम से कम जो विक्टिम है या जो लोग इसमें मुतासिर हैं, गुनाहगार है, उनको कम से कम सजा मिले, उन पर दबाव रहे, गुनहगारों को सजा मिले। बिल्कुल बिट्टा जी हमारे साथ बने रहे, लीगल एक्सपर्ट, गुनाहगारों को सजा मिलनी ही चाहिए। जुड़ चुके हैं, लौटूंगी बिट्टा जी आपके पास, आपकी प्रतिक्रियाएं और चाहिए।
इरफान हफीज लोन साहब, शुक्रिया वक्त देने के लिए। पनून कश्मीर के कन्वीनर है डॉक्टर अग्निशेखर साहब, उनका रुख कर लेती हूँ। डॉक्टर अग्निशेखर साहब, आप क्या समझते हैं, G20 की बैठक टूरिज्म को लेकर है, पूरी दुनिया कश्मीर को देखेगी और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कहीं ना कहीं कश्मीर का नाम होगा, जो कश्मीर अब से पहले हम देखते थे कि किसी और वजह से जाना जाता था, तो एक खुश आइंद कदम है, पहलू है ये। इसके अलावा आतंकवाद के खिलाफ मुद्दे उठें, इस पर भी जोर दिया जा रहा है, आप क्या कहेंगे? धन्यवाद मेरी बात रखने का मौका देने के। और ये एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल इवेंट होने जा रहा है, जो पहली बार जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में हो रहा है। बहुत ये तो मुबारक की बात है, बहुत ही कांग्रेचुलेशंस टू आवर नेशन, जो एक प्रेसिडेंसी उनके हाथ में आई है, और ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, तो फख्र की बात है। ये तो एक बात। दूसरी बात कि हमारे जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर में G20 के चलते, चाहे वो टूरिज्म वर्किंग कमेटी या ग्रुप जो भी नाम दिया है उसके बहाने हो, लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है जी, टूरिज्म और टेररिज्म क्या दोनों साथ साथ चल सकते हैं? टूरिज्म भी होगा और टेररिज्म भी रहेगा। इसलिए टूरिज्म इफेक्ट अगर हुआ है तो टेररिज्म की वजह से हुआ है, और टेररिज्म जो जम्मू कश्मीर में चला है वो पाकिस्तान से आया है, और साइलेंट सपोर्ट उसका चाइना भी है। दोनों रेजिस्ट कर रहे हैं इस G20 मीट को लेकर के। तो हम चाहेंगे एज अफेक्टेड पीपल, इसके प्रभाव में आए हुए लोग जो पिछले 90 से लेकर के 33 साल से लेकर के हम क्या किस चीज के शिकार हैं? हम एक पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, जिसे जिहादी आतंकवाद भी कहते हैं, उस जेनोसाइड के शिकार हैं। उस जेनोसाइड और उस आतंकवाद जो पाकिस्तान की धरती से हमारे यहाँ आता है, जो पाकिस्तान और चीन इसका विरोध कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है G20 का, क्योंकि इसमें देश दुनिया की 5 महाशक्तियां भी आ रही हैं। जो 20 की सूची आप देखिए, यूके है, यूएसएसआर है, ये अपना रशिया है, जर्मनी है, फ्रांस है, ये सहित फिर आपकी मेंबर कंट्रीज है। तो एक मौका है हमारे पास, हमारे सामने, कि पूरा विश्व जो 75% ट्रेड चाहता है, 2/3 पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है G20 के लोग, और 85% जीडीपी को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसी बड़ी जो एक शिखर सम्मेलन, एक इंटरनेशनल मोमेंट है, मुझे लगता है कि अपने इंडिया को इसका इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि यानी जो मौका मिला है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। इरफान हफीज लोन साहब, अग्निशेखर साहब, मैं आऊंगी आपके पास। इरफान हफीज लोन साहब का रुख कर लेते हैं। ये जो इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है और इतना बड़ा मौका मिला है, ये और G20 समूह की बात, क्योंकि इस आर्थिक समूह के तौर पर भी देखा जाता है, जैसे कि अग्निशेखर साहब आपसे कुछ देर पहले कह रहे थे कि कितना फीसद हिस्सा ये ट्रेड की तरफ होता है। इरफान हफीज लोन साहब, आप क्या मानते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में किस तरह का आतंकवाद है और रहा है, ये किसी से ढकी छुपी हुई बात नहीं है। अब जबकि इतना बड़ा फोरम और इतना बड़ा मंच मिल रहा है, तो क्या नहीं लगता कि इस मंच पर भी आतंकवाद के खिलाफ पुरजोर आवाज उठानी चाहिए? देखिए सना जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भारत सरकार का ऑफिशियल स्टैंड है, हाँ, उनका मानना है कश्मीर जो शिमला एग्रीमेंट है, उस शिमला एग्रीमेंट में वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि कश्मीर एक राजनीतिक मुद्दा है, और उसमें अगर आपने खुद भी पढ़ा होगा, उसमें देखा होगा, उसमें लिखा है कि हर मुद्दे को ये जो इनके पड़ोसी है पाकिस्तान के साथ जो शिमला एग्रीमेंट हुआ था कि हम हर मुद्दे को बातचीत से हल करेंगे, बायलैटरल टॉक्स होंगी, उसमें उन्होंने मेंशन किया इंक्लूडिंग कश्मीर जी। तो उसका मतलब है ये एक कश्मीर एक राजनीतिक मुद्दा है, लेकिन भारत सरकार की विदेश नीति जो है उस पर स्टैंड है कि हम किसी दूसरे देश को इसमें हस्तक्षेप नहीं करने देंगे। तो मुझे लगता है ये टूरिज्म इकोनॉमीज जो है वर्ल्ड की बड़े मुल्क ममालिक जो है, ये जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है, देश है, तो ये इकोनॉमी से रिलेटेड एक प्लेटफॉर्म है। तो मुझे लगता है इसे उसी तक हमें कन्फाइंड रखना चाहिए और उससे आगे नहीं। जो भारत सरकार की जो विदेश नीति है ये उसके विपरीत होगा। ऑलरेडी आपने देखा है कि
5 अगस्त के फैसले के बाद भारत सरकार ने यहां यूरोपियन यूनियन की डेलीगेशन लाई कश्मीर, अंतरराष्ट्रीयकरण कर दिया इसका। और आपने देखा होगा 5 अगस्त के बाद पहली दफा कहीं डिकेड्स के बाद संयुक्त राष्ट्र में चर्चा हुई कश्मीर पे 5 अगस्त के विषय में। और मैं इसलिए आपसे ये कह रहा हूं कि इसी कारण मैं आपसे कह रहा हूं कि एक कश्मीर एक मुद्दा है, उसे हल करना होगा। लेकिन आज का जो ये प्लेटफॉर्म है, कश्मीरी लोग मेहमान नवाज है, ये एक सक्सेसफुल इवेंट होना चाहिए। हम समझते हैं कि इसे इकोनॉमी तक ही हमें महदूद रखना चाहिए, इस पे कोई पॉलिटिकल राजनीति का वो जो है रंग नहीं देना चाहिए हमें। वही तभी जाके इसका पर्पस जो है वो शुरू होगा। ठीक है, तो इरफान हफीज लोन साहब लीगल एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि जब इकोनॉमी को बूस्ट करने की बात हो रही है और उसी पर्पस के तहत इस आयोजन का होना है तो उस तक ही महदूद रखना चाहिए। आखिर वो बात ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इससे पहले अग्निशेखर साहब कह रहे थे कि आतंकवाद का भी मुद्दा उठना चाहिए इस फोरम से। इससे जुड़ा हुआ सवाल हम करेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े रहिएगा। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। जेकेएल प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। आतंकवाद के खिलाफ भी G20 समिट में उठे आवाज। ऐसे वो लोग उम्मीदें लगाए बैठे हैं जिन्होंने आतंकवाद का दंश झेला है। उनमें से एक व्यक्ति को हमने आज अपनी प्राइम डिबेट का हिस्सा बनाया है, बिट्टा जी भट्ट, जो कि राहुल जी भट्ट स्वर्गीय उनके पिता हैं। और चूंकि इससे पहले मैंने शुरुआत सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्स पर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी साहिबा से की थी और उस सवाल के जवाब उनसे आ नहीं पाया था। चुनान चुनी का रुख कर लेते हैं। दरख्शां अंद्राबी साहिबा, आपने बताना चाहा, उस वक्त नहीं था। मैं चाहती हूं कि आप ये बताएं कि जिस तरह से लोगों की उम्मीदें बंधी हैं, तो क्या केंद्र सरकार के पास कोई प्लान है ऐसा कि टूरिज्म के साथ साथ टेररिज्म पर भी इस समिट में बातचीत होगी? सना जी, हम आपको कहना चाहेंगे अभी तक तो यही है कि टूरिज्म को बढ़ावा मिले और जो G20 प्रेसिडेंसी हमारे नेशन को मिली है, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बता दिया, पहली बार मिला है, तो इसके लिए जो मुद्दे रखे गए हैं पहले से ही वो आपके सामने भी है और हर एक आवाम के एक सिटीजन के सामने है कि मुद्दा क्या है इस बारी। ये तभी होता है जब हम टेररिज्म के खात्मे की ओर बढ़ गए हैं। जम्मू कश्मीर टेररिज्म को खत्म कर रहा है, तभी टूरिज्म की बात हो रही है। यानी अब हमारे यहाँ पे जब बात होगी तो वो टूरिज्म पे बात होगी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे बात होगी और फॉरेन अफेयर्स से जब बात होती है, जब फॉरेन मिनिस्ट्री उनसे बात होती है और जब ऐसे डेलीगेशन हमारे यहाँ पे आ रहा है तो उनके साथ हर एक वो मुद्दा उठाया जाएगा जिससे देश की तरक्की उन्नति हो जाए। और खासकर कश्मीर में जो मुद्दे पहले से ही है उन पे तो बात होती रहती है, लेकिन अभी ये हमारे पास मौका है, जैसे अभी यहाँ पे एक प्रवक्ता ने बता ही दिया कि अभी हमारे पास वो मौका है कि हम अपनी जो छवि हमारी बनाई गई थी वो उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे, उसको हम तोड़ने की कोशिश करेंगे। लगाया गया था, कहा जा सकता है कि अभी कोई प्लान नहीं है कि इस मुद्दे को भी इस समिट में उठाया जाएगा। डॉक्टर अग्निशेखर साहब, कुछ देर पहले भाजपा की तरफ से बयान आ गया, दूसरी तरफ हमने देखा था कि इरफान हफीज लोन साहब सीधे तौर पर कह रहे थे कि ये टूरिज्म से जुड़ा हुआ ही समिट है, तो वहीं तक महदूद होनी चाहिए बातें, टेररिज्म तक नहीं पहुंचना चाहिए। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? ये उनका ओपिनियन है, मैं उसका रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मेरा ओपिनियन जो है उसको रखने का मौका आप मुझे दीजिए। मैंने फिर से कहा कि हमारा अगर टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करनी है तो पिछले 35 साल से या पिछले 30 साल से टूरिज्म इफेक्ट कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ टेररिज्म, बिकॉज ऑफ पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म। और हमको इस बात से बचना नहीं चाहिए क्योंकि ग्लोबल कंट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास आ रहे हैं और पहली बार आए हैं, फख्र की बात है जी। और अगर उनके मुंह से अगर वहां ड्यूरिंग समिट और आफ्टर समिट एक ऐसा मैसेज जाता है
क्योंकि हम ही नहीं है अफेक्टेड, पूरी दुनिया टेररिज्म से अफेक्टेड है। जी। तो ये इट विल गो लॉन्ग वे, नंबर ठीक। 1। नंबर 2, ऐसा नहीं है इसको ये शिमला समझौते से जोड़ के देखा जाए, इसका इरिवर्सिबल एक्सेशन हुआ है। अब जो आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद से तो इंटीग्रेशन है, कि मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा कुछ लोग जिंदा बनाए रखना चाहते हैं। मुझे लगता है कि G20 में आतंकवाद को लेकर, जो वैश्विक आतंकवाद है, वर्ल्ड टेररिज्म का हिस्सा है, उस पर एक टिप्पणी आनी चाहिए ठीक है। G20। इरफान हफीज लोन साहब, इनका कहना है कि अगर टूरिज्म इफेक्ट हुआ तो उसकी वजह आतंकवाद रही, तो रूट कॉज तक जाने के लिए जब इतना अच्छा मौका मिल रहा है तो आखिर क्यों ना उसे यूटिलाइज किया जाए। जी नहीं, देखिए सना जी, आप तो इस बात को समझ सकती है। जब आप रूट कॉज की बात करें तो वाकई फिर ये इट विल ओपन द पेंडोरास बॉक्स। अगर आप रूट कॉज की बात कर रहे हैं तो 3 युद्ध हो गए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच कश्मीर पे। अगर आप रूट कॉज की बात करें, 1 लाख लोग मारे गए हैं। मेरे वालिद साहब भी इन हालातों के शिकार हुए हैं। 1 लाख लोग छोटी सी घाटी में मारे गए हैं। एक कश्मीर मुद्दा कहा था ना, इंसानियत जमहूरियत कश्मीरियत में हल करेंगे। क्या हल कहा था उन्होंने? कश्मीर मुद्दे का हल करेंगे। आप भूल जाते हैं कि वर्किंग ग्रुप्स बने, आप भूल जाते हैं इंटरलोकेटर्स बने, आप भूल जाते हैं कि यहां पर भारत सरकार ने माना कश्मीर एक मुद्दा है। केवल वो ये कहते थे कि बायलेटर कुछ कहते थे, नहीं कश्मीरियों से भी बात करिए। तो आपको ये इस बात को मानना चाहिए कि कश्मीर एक मुद्दा है। लेकिन इस वक्त कल कोई ये कहेगा कि भाई पहले कश्मीर समस्या का समाधान करो, तभी यहां पर टूरिज्म बढ़ जाएगा, तो इसलिए हम कश्मीर समस्या के हल की भी बात वहां पर करेंगे। क्या बात करें आप इस वक्त? फिर ये पेंडोरास बॉक्स खुल जाएगा। फिर अगर आप हालातों की बात करते, मैं मुकम्मल कर रहा हूं, फिर सोपोर नरसंहार जो हुआ उसकी बात सामने आएगी। फिर जो गांव कदल में लोग मारे गए उसकी बात हो जाएगी। फिर वो आप जो बाकी यहां पर लोग, निर्दोष लोग। छठी सिंहपुरा का भी जिक्र कर दीजिए इरफान हफीज लोन साहब। नहीं, इनको बोलिए कश्मीरी पंडितों के जिनोसाइड पर भी बोलिए ना, उस पर चुप क्यों हैं? वो किसने किया जिनोसाइड और किन्होंने किया, किनकी स्पॉन्सरशिप से हुआ, किनकी साइलेंस भी उसके अगर हम टूरिज्म पे बात करेंगे ज्यादा बेहतर है। भूल जाते हैं कि अभी कुछ समय पहले यहाँ पर आपने देखा होगा श्रीनगर में कुछ दो मेहमान नवाजी का यहाँ पर भी रिलीजियस क्लींजिंग पर भी बात करो ना। रिलीजियस क्लींजिंग जो ये है ऑफ अबाउट 7 लाख कश्मीरी हिंदूज की भी बात करिए ना। उसके कोऑपरेशन के लिए, उसे देखिए अभी भारत सरकार हम जम्मू कश्मीर वासियों को एक मौका दे रहा है। हम अपनी शिनाख्त आपसे एक साथ बात करेंगे तो आवाज सही तरीके से आएगी नहीं और आपकी बातों को दर्शक समझ भी नहीं पाएंगे। प्लीज एक एक करके बात करिए। वर्ल्ड के सामने भी इश्यू रखने का कि आतंकवाद जो है ये मेनेस है वर्ल्ड के लिए इन जनरल। अग्निशेखर साहब, ये दरख्शन राबी साहिबा उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा, इसका मतलब ये है कि इस बैठक में, इस समिट में कोई आतंकवाद के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठेगी, ऐसे इशारे मिल रहे हैं, क्योंकि उनका सीधे तौर पर कहना है कि फोकस तो यही, और ये हम सबको पता है कि एजेंडा टूरिज्म ही है। बिट्टा जी भट्ट से मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि वक्त की कमी है। बिट्टा जी भट्ट, मैं ये समझना चाहूंगी, क्योंकि आपने अपने बेटे को खोया है और हमें पता है राहुल भट्ट की जब उन्हें गोलियां मारी गई थी ऑफिस पहुंचकर, जब वो ऑफिस में थे, उसके बाद से जाहिर सी बात है आप लोगों के लिए जिंदगी एकदम वीरान सी लग रही होगी। लेकिन अगर ये मौका मिला है, जैसा कि कह रहे हैं और पैनलिस्ट की, ये टूरिज्म फोकस्ड ही समिट है, इस पर आतंकवाद के खिलाफ आवाज नहीं उठाई जा सकती या नहीं उठेगी, आपको क्या लगता है कि ये मौका मिला है तो इसे यूटिलाइज करना चाहिए केंद्र सरकार को? आपकी क्या अपील और क्या मशवरे रहेंगे? वर्ल्ड के 20 मुल्कों के नुमाइंदे अभी अग्निशेखर साहब बोल रहे थे कि तमाम वर्ल्ड को लगभग इतना 80% पॉपुलेशन इससे इन्वॉल्व है। हाँ। तो बात क्यों नहीं उठनी चाहिए? बात उठनी चाहिए हमेशा। जो बेशक उसमें उसके अग्निशेखर साहब ने भी बोला कि बाद में बात उठे या कोई आगे बात उठे, बात उठनी चाहिए। एक मैसेज जाना चाहिए, क्लियर मैसेज, कि कम से कम आतंकवाद जो है उसको हर हाल और हर सूरत में हमने समाप्त करना है। ये तो जाना चाहिए, इसमें क्या बुराई है? लोग क्यों मरेंगे? निहत्ते क्यों लोग मरेंगे? देखो ना, लोग क्यों मरेंगे? अगर हमको 75 याद है, 71 याद है, 90 भी याद होना चाहिए। हमें 90 से देख लो, 7 लाख लोग अब दरबदर हो गए। किस बात पर? हमारा कसूर क्या था? हमने किसी को डंडे से नहीं मारा,
हमारी जमीनें गई, हमारी जायदाद गई, और कोई लोग बोलेंगे कि 71 पे क्या हुआ था। हमने यही बोला, 90 में भी यही बोला था कि भाई हमारे साथ मत करो, हम निहत्ते लोग हैं भाई, हमें निकाला गया। अब 90 के बाद 2010 में दोबारा कोशिश की गई, कुछ पॉलिटिकल इंटेलेक्चुअल्स थे, उन्होंने दोबारा जोड़ने की कोशिश की, अच्छी बात थी। उसके बाद हमारे घरों में लाशें आना स्टार्ट हो गई। ये कौन सा इंसाफ है? और आतंकवाद और बात ही नहीं करनी चाहिए, ये कौन सी बात है? बात होनी चाहिए। तो आतंकवाद के खिलाफ इस बड़े मंच से, इस बड़े फोरम से आवाज उठने की उम्मीदें जगी हैं। राहुल जी भट्ट जो स्वर्गीय हैं, बिट्टा जी भट्ट, उनके पिता हमारे साथ जुड़े रहे, इस चर्चा में शामिल रहे। आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। अध्यक्ष इंद्राबी साहिबा, आपका भी शुक्रिया। डॉक्टर अग्निशेखर साहब, आपका भी शुक्रिया। इरफान हफीज लोन साहब, आपका भी शुक्रिया अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देने के लिए। फिलहाल आज के लिए JKLH प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए News 18 JKLH। नमस्कार।